पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में, जहां आपको बता दें कि बीजेपी से खड़े उम्मीदवार रामकृपाल हैं और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से खड़ी उम्मीदवार मीसा भारती हैं। लेकिन हम ये आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का क्या मिजाज है इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से, किसको वो अपना उम्मीदवार चुनने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है कुछ जनता भी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो अपना कौन सा उम्मीदवार चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और हम खड़े हुए हैं आम बेचने वाले के पास, जो वो कि पूरे दिन धूप में खड़े होकर आम बेच रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरीके का उम्मीदवार पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चाहिए। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल भी खड़े हैं, मीसा भारती भी खड़ी हैं, आपको किस तरीके का उम्मीदवार चाहिए? हमें कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार चाहिए सर। कांग्रेस गठबंधन में तो मीसा भारती आरजेडी से खड़ी हुई। हाँ, तो वही उम्मीदवार हमें चाहिए। क्यों मीसा भारती ही क्यों? रामकृपाल तो लगातार जीतते आ रहे हैं, तो क्या अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे? जीतते आ रहे हैं सर। हमने 11 साल जो है बीजेपी का जो है में काम किया है और अपने पंचायत का जो है सक्रिय सदस्य भी थे, लेकिन हमने उस पार्टी को इसलिए छोड़ दिया जो बीजेपी को जिसने पूरा घर बनाया, जो आडवाणी जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, आज आडवाणी जी को जो है टिकट तक नहीं दिया गया, जबकि वो प्रधानमंत्री के जो है आज वही जो है उनको बनाया जाना चाहिए था। इसलिए जो है हमने जो है उस पार्टी को छोड़कर और जो है कांग्रेस गठबंधन में जो है को समर्थन दे रहे हैं। तो आप सीधी तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इस बार मुझे अगर कोई उम्मीदवार चाहिए तो पाटलिपुत्रा से मीसा भारती? जी जी। आपको पाटलिपुत्रा से कौन सा उम्मीदवार चाहिए, रामकृपाल या मीसा भारती? मीसा भारती चाहिए। क्यों मीसा भारती क्यों? इस बारे में कि जितने रेली पटरी पर सब काम करते थे, लगाते एक परिवार समझो पालता था, 10 परिवार पालता था, रेली पटरी बेचने वाला रहे, उसको भी पटरी हटवा दिया जाके। गरीब आदमी जितने भी हैं ना, ये बहुत तंग कर दिया एकदम से। तो सीधे तौर पे आप कहना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस महागठबंधन ही चाहिए। गठबंधन चाहिए। पाटलिपुत्रा क्षेत्र से आपको कौन सा सांसद चाहिए? हम लोग रामकृपाल यादव को देंगे। क्यों? इसलिए कि करप्शन फ्री पार्टी है। अभी तक जो है इन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा है रामकृपाल जी पर, और इसलिए हम लोग इनको वोट दें। आप किस सांसद को चुनना चाहेंगे? रामकृपाल यादव, क्योंकि वो जमीनी नेता हैं, हर लोग को सुख दुख में साथ देते हैं, तो इसलिए, और विकास के मामले में भी बहुत बढ़िया है, इसलिए लगातार वो जीतते आ रहे। क्या आपको काम वो कर रहे थे अपने क्षेत्र? ऐसा है कि हम तो पाटलिपुत्रा क्षेत्र में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में बहुत सारा जानकारी है कि बहुत बढ़िया काम करते हैं और काम भी किए हैं, विकास के बहुत सारा काम किए हैं। आप बताएं आपको किस तरीके का सांसद चाहिए पाटलिपुत्रा से? हम तो नीतीश कुमार का वोट देंगे, जीवन में रहेंगे, बीजेपी के दे देंगे। नीतीश कुमार और बीजेपी की बात नहीं हो रही है, हम लोग तो वोट देते हैं रामकृपाल यादव या मीसा भारती। अब हम वोट किसी को नहीं देंगे, ना रविशंकर प्रसाद के, ना शत्रुघ्न सिन्हा का, नोटा मारेंगे। पाटलिपुत्रा क्षेत्र से किस तरीके का सांसद होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जो देश चल रहा है विकास पर चल रहा है, और देश में तो आप देख ही रहे किस तरह का परिस्थिति है। यहाँ महागठबंधन सरकार भी है अभी 100 to 10%। देखिए, बाहर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, कहाँ क्या सरकार बनेगी, क्या कुछ होगा, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन पाटलिपुत्रा क्षेत्र से मीसा भारती ही अभी सांसद बनेंगी, इसलिए कि उनके लिए संपूर्ण जनता, पूरे लोग उनके पक्ष में हैं, मीसा भारती के पक्ष में। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें पाटलिपुत्रा क्षेत्र से किस तरीके का सांसद चाहिए। आप पाटलिपुत्रा क्षेत्र में आपको कौन सा सांसद चाहिए? बीजेपी के कैंडिडेट है रामकृपाल यादव, मोदी के नाम पे देना है। रामकृपाल यादव इससे पहले जीते हैं, बीजेपी कैंडिडेट थे, उससे पहले वो आरजेडी में थे, लेकिन उनका जो चेहरा था वो पहले कुछ और था, बीजेपी में आने के बाद चेहरा वही है, लेकिन कैंडिडेट हैं बीजेपी के, इसलिए उनके नाम पे वोट दिया जाएगा। आप किसे अपना सांसद चुनना चाहो पाटलिपुत्रा से? देखिए भैया, जो रोजगार सुरक्षा दे उससे सांसद चुनना चाहिए, ऐसे हमारा वोट बीजेपी को। तो पाटलिपुत्रा से कौन सा सांसद? रामकृपाल यादव जी। और मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद है जो खाना खा रहे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश। आप किसे अपना सांसद चुनने की कोशिश? रामकृपाल यादव को। रामकृपाल यादव को। आप किनको चुनेंगे? आप बताएं। रामकृपाल यादव जो है हर घर में गरीब आदमी सबसे मिलते हैं,
दुख सुख में साथ देते हैं राम कृपाल यादव। कभी भी जाते हैं तो हम लोग के हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए हम लोग राम कृपाल यादव जी को ही चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो जीते। बस आप बताएं कि पाटलिपुत्रा से किस तरीके का सांसद आप? भैया एक्चुअली मेरा विधानसभा क्षेत्र कुम्हरार हुआ और हम कुम्हरार से चाहते हैं कि श्री रवि शंकर प्रसाद वहीं से जीते, क्योंकि उनका काम काफ़ी अच्छा है। पिछली बार वो यूनियन मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं, इसीलिए। आप बताएं पाटलिपुत्रा क्षेत्र से किस तरीके का सांसद होना चाहिए? राम कृपाल यादव। क्यों? क्योंकि सब रोज जनता के बीच में रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना रहा है, कभी अहंकार नहीं रहा और विकास के प्रति सचेत रहे। आप बताएं आपको किस तरीके का सांसद चाहिए? राम कृपाल यादव। राम कृपाल यादव की मीसा भारती भी तो खड़ी। नहीं, एक्चुअली आप राम कृपाल यादव को देखेंगे तो आम लोगों के बीच में हमेशा उनका उठना बैठना, आपको डेली सुबह में वो गांधी मैदान मिल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद आप उनके पास कभी जाके कोई मुद्दा लेके आप जा सकते हैं कभी भी, तो उनके पास बहुत भेदभाव नहीं रहता है। और मीसा भारती पता नहीं इलेक्शन के समय में आ जाएंगी, उसके बाद फिर खोजने के लिए दिल्ली जाइए, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो राम कृपाल यादव। बिल्कुल। आप बताएं आपको किस तरीके का सांसद चाहिए पाटलिपुत्रा क्षेत्र से? राम कृपाल यादव। तो लोगों का तो सीधे तौर पे बीजेपी के कैंडिडेट राम कृपाल यादव पे ही जा रहा है। और भी मेरे साथ लोग मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाटलिपुत्रा क्षेत्र से किस तरीके का सांसद उन्हें चाहिए। आप बताएं पाटलिपुत्रा क्षेत्र से किस तरीके का सांसद आपको चाहिए? भैया हम लोग बीजेपी के हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है मोदी हैं, अब मोदी ही चाहिए। 19 ही नहीं 24 भी चाहिए, 24 में प्लस और 5 कीजिए। पाटलिपुत्रा की बात हो रही है? हाँ पाटलिपुत्रा से मैं कह रहा हूँ। पाटलिपुत्रा से किसे चाहिए? बीजेपी राम कृपाल को चाहिए। आप बताएं पाटलिपुत्रा से आपका कौन सा सांसद होना चाहिए? राम कृपाल यादव। तो ये कुछ कहना था लोगों का कि उन्हें पाटलिपुत्रा क्षेत्र से अगर कोई सांसद चाहिए तो राम कृपाल यादव ही चाहिए। तो लोग सीधे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि राम कृपाल यादव ने अच्छा काम किया है और आगे भी वो काम करेंगे और बीजेपी आने वाले समय पे काम करेगी और पाटलिपुत्रा क्षेत्र से बीजेपी का जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसे ही हम वोट देंगे। तो उम्मीदवार तो राम कृपाल यादव ही खड़े हैं, तो जनता का मिजाज पूरी तरह से राम कृपाल यादव पे ही टिका हुआ है और पूरी तरह से उनका कहना है कि अगर कोई पाटलिपुत्रा क्षेत्र से जीतेगा तो राम कृपाल यादव ही जीतेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अमन कुमार, सनवांग लाइव, पटना।